विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। God bless you. Hi everybody. Welcome to another episode of Victorious Living. ये प्रोग्राम हम आपके लिए इसीलिए लेके आते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को विक्टोरियसली जी सकें। बाइबल इज़ एन अमेजिंग बुक। बाइबल में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आज आपको इस ज़िंदगी के लिए चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत क्विकली मेरे टेस्टिमनी के बारे में कि मैं एक दिन आई वॉज़ वांटिंग टू कमिट सुसाइड, आई वॉज़ डाइंग। मैं सुसाइड करके मर जाना चाहती थी। उसी दिन परमेश्वर ने मुझे बचाया और आज कम से कम 35 बुक्स में लिख चुकी हूँ और अनगिनत लोगों से मिल चुकी हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं, आप अगर तकलीफ़ से होके गुज़र रहे हैं, तो आज आप मुझे बाय चांस नहीं देख रहे हैं। आपका जीवन बदलने वाला है। आगे की कुछ समय जो हम आपके साथ आज बिताने वाले हैं, मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे बातों के अलावा, मेरे आवाज़ के अलावा आज परमेश्वर की आवाज़ आप सुनेंगे। यही मेरी दुआ है कि आप आज परमेश्वर को सुने, क्योंकि जो परमेश्वर इस दुनिया में आपको लेके आया है वो किसी प्लान और पर्पस के साथ आपको लेके आया है। मैं हमेशा बताती हूँ कि दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मायने रखती हैं। पहला दिन, जिस दिन आप अपनी पर्पस को समझ पाएँ, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस को समझ पाएँ कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं, आपका सही मायने में ज़िंदगी उसी दिन शुरू होती है। तो आज आप अपने पर्पस को डिस्कवर करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आगे के 20 मिनट जो हम साथ में बिताएंगे, आप अगर अनडिवाइडेड हमारे साथ आप बिता सकें तो बहुत अच्छा। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं या ऐसे कोई परिस्थिति में है कि जब आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, तो बेशक आप अपना काम करते रहिए, फिर भी हमें सुनते रहिए। आज मेरी ये दुआ है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और मेरा मानना है कि एक वचन परमेश्वर की आवाज़ से जो निकल के आता है, आपका ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमें कोई भी बाय चांस नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपने उनको बुलाया है, नाम लेके बुलाया है और आप उनको एक बहुत अच्छा विक्टोरियस जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए आज इस प्रोग्राम में मेरे भाई और मेरे बहन सुन रहे हैं ताकि उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। आपकी जो वचन है परमेश्वर, सीधा आपके सिंहासन से आपके लोगों तक पहुंच पाए, ये हमारी दुआ है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। सो आप अगर पेपर और पेन लेके जो भी आपको फ्लो ऑफ थॉट्स से आ रहे हैं जब आप हमें सुनेंगे, उसको अगर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आज मैं 2 रानियों के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके डिसीजन में कितना पावर है। जो आप निर्णय लेते हैं वो आपका ज़िंदगी बदल देता है। परमेश्वर ने जब आपके शरीर में सांस फूंकी और आप अपने माँ के गर्भ से बाहर आए, एक पर्पस के साथ उसने इस दुनिया में आपको भेजा है। उस पर्पस टोटली कनेक्टेड है उसके प्लान से। जब तक हम वो पर्पस को ना समझ पाएंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। ऐसे 27 साल मेरे जीवन में मैं भटकती रही, जॉब्स में, रिलेशनशिप में, बिज़नेस में मैं भटकती रही और मुझे पता नहीं था कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। समझ में नहीं आता था। मैं एक छोटा सा वो बचपन का मेरी सीन याद करती हूँ, जब मैं पीछे अपने बैकयार्ड में बैठ के सोचती थी कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। सो ये सवाल ज़रूर आपने पूछा होगा कई बार अपने आप से। अगर आप दुख से होके गुजर रहे हैं तो आपने ये पूछा होगा कि परमेश्वर मैं ही क्यों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एवरीथिंग दैट यू वेंट थ्रू इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आज मैं आपको क्वीन एस्तर के बारे में बताना चाहती हूँ। वो एक वर्जिन थी। हो सकता है उसके अपने अपने ड्रीम्स होंगे कोई, और हो सकता है शी वॉज इन लव विथ समबडी। हो सकता है कि वो कुछ बनना चाहती होंगी लाइफ में अपने ड्रीम के हिसाब से, लेकिन सडनली वो अपने आप को एक महल में पाती हैं और वो
क्वीन चुनी जाती है जिसको किंग पसंद करता है। सो सडनली एक ऑर्डिनरी गर्ल जो ऑर्डिनरी ड्रीम के साथ परहैप्स जी रही होंगी, वो एक रानी बन जाती हैं और वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। वो पावर और पोजीशन आने के बाद उसकी ट्रू जर्नी शुरू होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पे भी आज आप हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, आप मिनिस्ट्री में हैं, आपका जो पोजीशन है परमेश्वर के ज़रिए से तय किया गया है। आपका पोजीशन जहाँ पे भी आप प्लांटेड हैं, वो पोजीशन परमेश्वर ने निर्णय लिया है, इसीलिए आपको वहाँ पे उसने रखा है। आप लंबा सांस लीजिए और सोचिए कि आखिर जहाँ पे भी मैं रखी गई हूँ, वहाँ पे मैं अपना क्या रोल निभा रही हूँ। तो कुछ देर तक रानी एस्तर आराम की ज़िंदगी जीती हैं। सडनली एक ऐसा सिचुएशन आता है, हम देखते हैं, अगर बुक ऑफ एस्तर आप देखेंगे चैप्टर 3 वर्स 10 में, द किंग सडनली एग्रीज टू वट एवर हैमन इज सेइंग। हमान के जो भी प्लॉट्स थे ख़त्म कर देने के लिए जूइश लोगों को, यहाँ पे 10 वर्ष में हम देखते हैं कि हमान जो है वो किंग को एग्री करा देता है और किंग अपना सिग्नेट रिंग निकाल के दे देता है हेमन को कि तुम जो भी जूइश लोगों के खिलाफ डिसीजन लेते हो, आई एम एग्रीड विथ इट। सो कई बार दूसरों के डिसीजन की वजह से हम अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जो हम नहीं पसंद करते हैं। रानी का जीवन वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है और शायद उसको कोई भी रिस्क नहीं है। वो रानी है, वो जूइश है, बट वो रानी है, उसका जीवन बिल्कुल कंफर्टेबल है। एंड सडनली उसकी पूरे कम्युनिटी के लिए एक विपत्ति आती है, तो वो क्या करे। मोर्देकाई जो है चैप्टर 4 में एस्तर को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम हमें हेल्प नहीं करोगे तो हेल्प तो कहीं ना कहीं से आएगा, बट हो सकता है तुम रानी बनी हो फॉर सच ए टाइम एज दिस। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ कहीं भी आप प्लांटेड हैं वो परमेश्वर का निर्णय है। आप उस परिवार में बाय चांस नहीं हैं, आप उस ऑफिस में बाय चांस नहीं हैं, आप उस मिनिस्ट्री में बाय चांस नहीं हैं। आपका जो पोजीशन है, जहाँ कहीं भी आप हैं आज, वो बाय डिज़ाइन है। परमेश्वर की निर्माण की वजह से उसने ऐसा सिचुएशन बनाया है कि आप वहाँ पे हो और आप किसी के जीवन में सुधार ला सकते हो, आप किसी के परिवार को, किसी की दुनिया को आप सुधार सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ रखा गया है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ अगर पुलपिट में हम खड़े होंगे और पास्टर बनेंगे तभी हम किसी का जीवन बदल लेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर में आए, जिस वक्त आपने बोला यीशु मेरे जीवन में आओ, उसी वक्त आपकी मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। मुझे याद है कि मैं 6 महीने की नई बिलीवर थी जब सबसे पहली बार मैंने एक ड्रग एडिक्ट को हेल्प किया। जो खुशी मुझे महसूस हुई वो कोई $1 मिलियन भी मुझे नहीं दे सकता था, क्योंकि जब आप दूसरों को जीवन बदलोगे तभी आपको सही मायने में सैटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको बुलाया गया है ताकि आप दूसरों की जीवन बदल सको। जैसे जैसे आप दूसरों के जीवन बदलोगे वैसे वैसे आपका खुद का जीवन बदलता जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है 2 तो दिया जाएगा। आप जो भी कुछ चाहते हैं जीवन में उसको दूसरों को देना शुरू करिए। तो बैक टू द स्टोरी, यहाँ पे मोर्देकाई रिक्वेस्ट करते हैं एस्तर को कि यही समय है कि तुम हमारी मदद करो। तो एस्तर अच्छी तरह से जानती है कि वो किंग को अप्रोच डायरेक्टली नहीं कर सकती हैं, तो वो फास्टिंग में जाती है, प्रेयर में जाती है और किंग को अप्रोच करती है। और हम जानते हैं स्टोरी आगे चल के, वो हेमन, जो प्लॉट हेमन ने जूइश लोगों के लिए बनाया था उसी प्लॉट में वो ख़त्म हो जाता है और जूइश पीपल जीत जाते हैं। फिर आगे चल के वो पुरीम करके एक फेस्टिवल मनाते हैं, आज तक वो मनाया जाता है, ये कह के कि उसी दिन परमेश्वर ने उनको मौत से बचाया था। पूरी कौम जो है, उनकी पूरी जो कम्युनिटी है ख़त्म हो सकती थी, लेकिन एक रानी के डिसीजन की वजह से, एक लड़की के डिसीजन की वजह से वो पूरी कम्युनिटी बचा ली गई है। तो आज मैं दूसरी रानी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम जो देखते हैं किंग्स में एलाइजा और जेजेबेल की स्टोरी हम देखते हैं, वो दूसरी रानी है।
तो ये रानी भी इलेक्टेड है, ये भी पूरी अथॉरिटी रखती है किंग अहाब के ऊपर, लेकिन ये रानी डिसाइड करती है कि पूरी तरह से वो जो उनकी कम्युनिटी है उसको परमेश्वर के खिलाफ ले जाए। एक रानी हमने देखा कि पूरी कम्युनिटी को बचाती है, परमेश्वर की इच्छा में वो है, लेकिन एक दूसरी रानी जो सेम अथॉरिटी जिसके पास है वो एक डिसीजन लेती है कि पूरे जो कम्युनिटी को परमेश्वर से दूर कर देती है और हज़ारों प्रॉफिट्स को मारती है। वो शी किल्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन हर प्रोविंस, उसके राज्य के अंदर ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे प्रॉफिट्स को मारती है। और जो राजा के ऊपर उसका फुल कंट्रोल था, जैसे एस्तर राजा के पास जाती है और लोगों की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करती है, जेजेबेल आहाब के पास जाती है और पूरे लोगों को डिस्ट्रॉय करने की अथॉरिटी मांगती है। आप देखिए दोनों ही रानी हैं, दोनों के पास अथॉरिटी हैं, लेकिन दोनों अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इलाइजा पिक्चर में आते हैं और इलाइजा बोलते हैं कि 3 साल तक बारिश, जब तक मैं नहीं कहूँगा बारिश नहीं होगी। तो 3 साल तक बारिश नहीं होती है और सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाता है। और फिर एक दिन इलाइजा वापस आके चैलेंज करते हैं कि चलो अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो लेट हिम ब्रिंग द रेन, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो आई विल प्रे एंड रेन विल कम। सो वहाँ पे एक दोनों प्रॉफिट्स की लड़ाई होती है। आप सब ये स्टोरी को जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। वहाँ पे इलाइजा जो दूसरे प्रॉफिट्स को मॉक करते हैं और पूरे दिन वो प्रार्थना करते रहते हैं दूसरे प्रॉफिट्स, एंड कुछ भी नहीं होता है। देन इलाइजा प्रार्थना करते हैं और उनकी जो ऑफरिंग है वो परमेश्वर खुद आके आग के जरिए से वो ऑफरिंग को कंज्यूम करते हैं और थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ बारिश होती है। तो यहाँ पे हम एक रानी को देखते हैं जो पूरी तरह से पूरे राज्य को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जब मैं ये स्टडी कर रही थी दोनों रानी के बारे में, मैंने एक चीज़ देखा कि हम सब अपने अपने अथॉरिटी, अपने अपने कर्म, अपने अपने पोजीशन में हैं, लेकिन बहुत लोग उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज मैं उन लीडर्स के लिए बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा डायरेक्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो नए नए मिनिस्ट्री में हैं और जो नए नए लीडर्स बने हैं या पास्टर बने हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप ऑलरेडी पास्टर हैं काफ़ी साल से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं लोगों के ऊपर। सो आप उनको हमेशा एडिफाई करें। मैंने बहुत सारे पास्टर्स को बैकस्लाइड होते हुए देखा है और पूरे दुनिया में 10,000 पास्टर जो है किसी न किसी वजह से हर साल अपनी कॉलिंग छोड़ देते हैं। आप अगर मिनिस्टर हैं, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा में रहिए। चाहे आपको फील हो रहा है, चाहे आपको फील नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहिए। चाहे कितना भी दुख से आप होके गुजर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जैसे इलाइजा ने प्रार्थना किया और रेन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल इलाइजा को खुद को खाने को नहीं है। कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि परमेश्वर, मैंने आपके कहने पे मिनिस्ट्री ज्वाइन की, लेकिन अब देखिए मुझे कितना स्ट्रगल हो रहा है। मिनिस्ट्री के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस इसीलिए आते हैं क्योंकि अगर शैतान आपको रोक लेता है तो वो सारे लोगों को रोक लेगा जो आपकी वजह से बचाए जाएंगे। इसीलिए आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है, लेकिन उस अथॉरिटी का आप सही इस्तेमाल करें, सही जगह पे इस्तेमाल करें। उस अथॉरिटी में आप लोगों को एडिफाई करें। परमेश्वर का भय जरूरी है, परमेश्वर का भय लोगों में लाना जरूरी है, लेकिन आप अपने पुलपिट का गलत इस्तेमाल ना करें, लोगों को ना डराएं। परमेश्वर की आवाज़ को उनको पहचानने में मदद करिए। वचन बहुत सारा सिखाइए, इतना सारा वचन आप सिखाइए कि लोग जब बाहर जाके अपने ज़िंदगी से डील करें वो अपने आप अच्छा निर्णय लेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी इंसान के विल को नहीं बदल सकते हैं, आप सिर्फ उनको समझा पाएंगे। इसलिए अपने अथॉरिटी का सिर्फ इस्तेमाल करके आप लोगों को एडिफाई करें,
उनको परमेश्वर का भय लाना जरूरी है, लेकिन उनको परमेश्वर का भय के अंदर सही काम कराना ना सिखाए। उनको परमेश्वर के प्यार के अंदर सही निर्णय लेना सिखाइए। क्योंकि अगर आप उनको परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया और उनको रेवरेंशियल फियर करना सिखाया तो वो अंडर प्रेशर भी सही निर्णय लेंगे। लेकिन वो अगर आपसे डर के अच्छा निर्णय लेंगे तो वो कुछ ही दिन के लिए वो रहेगा, लेकिन वो अगर परमेश्वर को रिस्पेक्ट करके सही करेंगे तो वो लंबा समय तक करेंगे। अगर आप डिसीजन मेकर हैं दूसरों के लिए, मैं आपको इन दोनों रानी की लाइफ से इनकरेज करना चाहूँगी कि अगर आप यू आर इन ए प्लेस ऑफ अथॉरिटी, प्लीज़ चूज़ राइट थिंग्स टू डू, प्लीज़ चूज़ राइट थिंग्स टू डू। क्योंकि अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे आप किसी न किसी के जीवन को अफेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्वीन जेजेबेल को देखते हैं कि अगर वो चाहती, उसको इतना अथॉरिटी था और राजा भी उसका कहा मानता था, तो वो चाहती तो पूरे संसार, पूरी कम्युनिटी को, पूरे राज्य को, वो अपने आसपास की जो संसार था उस सबको परमेश्वर के करीब ला सकती थी। लेकिन वो परमेश्वर की अगेंस्ट थी, तो वो सबको बाल वर्शिपर उसने बना दिया, पर याहवे से दूर ले जाती है। तो हम सब जानते हैं कि जैसे एग्जैक्टली एलाइजा ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही उसको बहुत दर्दनाक मौत मिलती है। और जेजेबेल के जीवन से मैं देखती हूँ, मुझे काफ़ी वार्निंग है, क्योंकि उसको फेंक दिया जाता है काफ़ी ऊंचाई से, और जैसे एग्जैक्टली एलाइजा ने बोला वैसे उनकी जो डॉग है दे लिक हिज फ्लैश एंड हिज ब्लड, हर ब्लड। सो ये बहुत दर्दनाक मौत उसको मिलता है। मुझे हमेशा एक चीज़ याद आती है मेरे जहन में, जब भी मैं अपना क्वाइट टाइम स्पेंड कर रही हूँ या परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहती हूँ, मुझे ये एक सोच ज़रूर आती है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँगी कैसा होगा। क्या लोग मेरे जाने के बाद मुझे अच्छे से याद करेंगे? क्या कुछ जीवने मेरी वजह से बदलेंगे? क्या मेरे बाद कुछ एक लेगेसी रह जाएगा विश्वास का, जो आगे चल के लोग एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करेंगे? ये सवाल मैं अपने आप से ज़रूर हर हफ्ते पूछती हूँ एक दो बार कि क्या मैं ऐसा जीवन जी रही हूँ जो दूसरों के लिए एक लेगेसी एग्ज़ाम्पल बन के रहे। क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको चले जाना है, वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आज अगर मेरा आखिरी दिन है तो मैं दुनिया को क्या दे के जाऊँगी? ये सवाल आपको हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये अगर अपने आप से आप पूछेंगे कि आज अगर मेरा आखिरी दिन है तो मैं इस दुनिया को क्या दे के जाऊँगी? इन दोनों के रानी के जीवन से हम ये सीख लेते हैं कि हमारा डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब प्रेशर आता है हम क्या निर्णय लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम इस दुनिया को दे के जाएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, आज बहुत तरीके से आप सोचें। जब आप समय आपको हो, परमेश्वर के साथ आप बैठे हैं, आप ज़रूर सोचें अपने आप से कि आखिर मैं इस दुनिया को क्या दे के जा रहा हूँ, मैं इस दुनिया को क्या दे के जा रही हूँ। क्या मैं अपने आगे आने वाले जेनरेशन को विश्वास के बारे में सिखा पा रही हूँ? क्या मैं अपने आने वाले जेनरेशन के अंदर मैंने विश्वास को डाला है? क्या मैंने कुछ ऐसे लीडर्स बनाए हैं या रेज़ किया है जो मेरे जाने के बाद भी परमेश्वर का काम करते रहेंगे? क्या मेरे ज़िंदगी को देख के दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं परमेश्वर को मानने के लिए, जानने के लिए या फॉलो करने के लिए? ये सारे सवाल आज आप पूछिए अपने आप से। ज़रूर परमेश्वर के साथ समय ज़रूर निकालिए। हर रोज़ अगर आप परमेश्वर के साथ समय निकालेंगे आपका जीवन विक्टोरियस होगा। क्योंकि जब जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे और परमेश्वर को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपको करेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि करेक्शन एंड डायरेक्शन इक्वल्स टू प्रोटेक्शन। आपका ज़िंदगी तभी प्रोटेक्टेड होगा जब आप परमेश्वर के वचन से करेक्शन लेंगे, पवित्र आत्मा से डायरेक्शन लेंगे, तो आप अपने आप एक कवरिंग, प्रोटेक्शन की कवरिंग में आप आ जाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई गाइड नहीं है, आप उस चिकन के बराबर हैं जिसका हेड नहीं है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे चिकन का हेड कट जाता है तो बहुत देर तक वो चिकन का जो बॉडी है वो चलता रहता है, चलेगा और फड़फड़ाएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास कोई कोच नहीं है आपकी ज़िंदगी में हेल्प करने के लिए, कोई मेंटोर नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप सलाह ले सकते हैं, आपके पास कोई गाइड नहीं है, आप किसी कवरिंग के अंडर नहीं हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें कवरिंग के अंडर होना होता है। सेकंड, हम डायरेक्शन के लिए किसी के पास जा सकें, ऐसा कोई इंसान हमारे जीवन में होना चाहिए जिसको हम जाके पूछ सकें कि ये मेरा जीवन है, ये मैं निर्णय लेने जा रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे, आपकी काउंसलिंग हम सेटअप करेंगे। हमारे पास एक पूरा टीम है जो आपकी प्रार्थना में सहायता करेगा, आपको काउंसलिंग में हेल्प करेगा। हम आपको लोकल चर्च से भी जोड़ने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल चर्च में रहें, क्योंकि जो पावर है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है, अकेलेपन में पावर नहीं है। आप हमारी टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर देखिए और दूसरों को भी बताइए हमारे प्रोग्राम के बारे में। लेकिन एक लोकल चर्च से जुड़े रहने में आपकी बहुत सामर्थ है, क्योंकि अगर हम इफिशियंस चैप्टर 1 में देखते हैं, क्राइस्ट इज़ हेड ओवर हिज बॉडी। क्राइस्ट की जो अधिपति है, जो पावर है, वो परमेश्वर की देह में, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है उसमें है, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारे अंदर जो फ्लो करता है परमेश्वर की पावर। अगर आप परमेश्वर की पावर को अपने अंदर फ्लो होते हुए देखना चाहते हैं तो ज़रूर लोकल चर्च का पार्ट बनिए। वहाँ पे देखिए, जाके पूछिए पास्टर से कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आपको कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, किस एरिया में, किस मिनिस्ट्री में आपकी मदद चाहिए। दाऊद ने लिखा भजन संहिता 84 में कि मैं आपका द्वारपाल बन जाऊँगा। वो राजा है, क्यों वो कह रहा है कि मैं आपके घर में द्वारपाल बन जाऊंगा, ऐसा ना हो कि मुझे कहीं और मेरी ज़िंदगी बितानी पड़ जाए। राजा जो है, जो कभी कोई युद्ध हारा नहीं है, जो थाउजेंड्स ऑफ टन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर उसके पास है, वो कामयाब है, लेकिन अगले क्षण वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इतनी सामर्थ्य देना प्रभु कि मैं आपका द्वारपाल बना रहूं पूरी ज़िंदगी, आपके घर से मुझे कभी अलग ना होना पड़े। भजन संहिता 23 में दाऊद बताता है कि आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ गॉड ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, गुडनेस एंड मर्सी विल ऑलवेज फॉलो मी। परमेश्वर का घर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे जाइए, न सिर्फ रिसीव करिए, आप ज़रूर उसमें अपना सामर्थ्य भी दीजिए। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं रानी ने अगर कुछ ना किया होता तो हो सकता है सुपरनैचुरली परमेश्वर खुद भी जूइश लोगों को बचा सकता था, लेकिन रानी का इस्तेमाल किया और जूइश लोगों को बचाया। लेकिन बदले में क्या हुआ, रानी को आधा पावर जो राजा का जो है वो मिला, और परमेश्वर की सामर्थ्य को पूरे कम्युनिटी ने देखा और एक्सपीरियंस किया। हो सकता है आपका सही डिसीजन, आपका जो सामर्थ्य है वो अगर आप सही जगह पे लगाएंगे तो आपके आसपास के लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और परमेश्वर का वाह वाह करेंगे कि परमेश्वर ज़िंदा है। हो सकता है तो मेरे साथ कम्युनियन लीजिए आज। आप कुछ भी जो आपके पास है अवेलेबल वो आप ले लीजिए ब्रेड की तौर पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कम्युनियन की जो महत्व है, वो ये सिर्फ एक चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग कर देता है। ये जो परमेश्वर का देह है और ये परमेश्वर का जो लहू है वो हमें सबसे अलग कर देता है, इसी में हमारी प्रोटेक्शन है। तो आप कम्युनियन, बहुत सारे चर्चेस में कम्युनियन ऑफन नहीं ली जाती है, लेकिन जब भी आप क्राइसिस में हैं आप कम्युनियन ले सकते हैं। आप ज़रूर कम्युनियन अभी लीजिए और आपको परमेश्वर की बॉडी के और परमेश्वर के लहू के कवरिंग में रखिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आप ज़रूर हमें हमेशा देखिए हमारे प्रोग्राम को और लोगों को भी बताइए। और मेरा ये मानना है कि आप हमें बाय चांस नहीं सुन रहे हैं, आपका जीवन
बदलने वाला है, बदल रहा है, और परमेश्वर को मौका दीजिए कि वो आपके जीवन को बदल सके, क्योंकि उसमें वो ताकत है। और आप अगर परमेश्वर का साथ देंगे वो आपके जीवन को बदल पाएगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक इंसान जो आज मुझे देख रहा है, वो बाय चांस नहीं देख रहा है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने आपकी आवाज़ को सुना, और जैसे उन्होंने आपकी आवाज़ को सुना है परमेश्वर, वो उसको इस्तेमाल में भी लाएं, क्योंकि ब्लेसिंग कम्स आउट ऑफ ओबीडियंस। परमेश्वर, हम आपकी देह में, आपकी बॉडी में आज शामिल होकर अपने आप को सामर्थ्य बनाते हैं, और आपकी आवाज़ को सुन के और मान के अपने जीवन को हम बदलते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे सुनने वाले हैं, आज देखने वाले हैं, वो अपनी डिसीजन सही लें, क्योंकि देयर इज़ पावर इन देयर डिसीजन। आज हम क्वीन एस्थर की लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं परमेश्वर, कि हम जहाँ कहीं भी हैं उस जगह का सही इस्तेमाल हम कर पाएँ। यही हमारी दुआ है। Praise the Lord. Until I see you again, stay encouraged. God bless you. विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है, और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है, और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर, जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव, दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।